विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सांख्य कारिका के हम बुद्धि सर्ग पर चर्चा कर रहे थे। बुद्धि सर्ग के 4 विभाग किए, विपर्य, असक्ति, तुष्टि और सिद्धि। उसमें से जो अंतिम विभाग है सिद्धि पर हम चर्चा कर रहे थे। नवधा तुष्टि सिद्धिरष्टधा, ऐसा करके कारिकाकार अथवा सांख्यकार ने कहा। तो 8 प्रकार के सिद्धि होती हैं। उन 8 प्रकार की सिद्धि में उहादि सिद्धि अष्टधा, उह आदि सिद्धि जो है 8 प्रकार की है, जो कि कारिका संख्या 51 में कारिकाकार ने कहा। उह शब्द अध्ययनम दुख विघाता त्रय सुहृत प्राप्ति दानम च सिद्ध्योष्टौ सिद्धे पूर्वोंकुश त्रिविधा। कहा कि ऊह शब्द अध्ययन, सुहित प्राप्ति, दान, ये 5 हो गया और 3 दुखों की निवृत्ति हो गई। आध्यात्मिक दुख निवृत्ति, आधिदैविक दुख निवृत्ति और आदि भौतिक दुख निवृत्ति। तो कुल मिलाकर के 8 प्रकार के भेद हैं सिद्धि के, जिनमें से प्रथम भेद पर हमने थोड़ा सा विचार किया था पूर्व की कक्षा में। ऊह नामक सिद्धि है। ऊहस तर्कः, न्याय में कहा। ऊहा मतलब तर्क करना, अपने आप अपने मन में चिंतन करके, विचार करके और स्वयं से, वो पूर्व जन्म के प्रारब्ध कहिए, संस्कार कहिए, जो भी कहिए, अपने आप व्यक्ति के अंदर चिंतन की धारा प्रवाहमान होने लगती है निरंतर। और उस चिंतन की धारा में क्या क्या चिंतन होते हैं। मैं पहले क्या था, मैं कैसे इस जन्म में आया, आगे मैं क्या बनूंगा, क्या मैं भी मरूंगा, नहीं मैं नहीं मर सकता। इस प्रकार की जो चिंतन की प्रक्रिया चलती है अपने आप, बिना बताए किसी के, और ऐसा करते करते उस चिंतन की परंपरा से वह विरक्त होता है, भोगों से उपरम होता है और भोगों से उपरम होकर के अंततः तत्वज्ञान को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने तत्वज्ञान को प्राप्त किया और तत्वज्ञान का साधन उनके लिए क्या हो गया, उनकी ऊहा हो गई, उनका तर्क हो गया, उनका चिंतन हो गया स्वयं का, बिना किसी गुरु की अपेक्षा से। तो इस प्रकार से विरक्ति के लिए ये चीज़ें कही जाती है कि विरक्ति के लिए बिना किसी गुरु की आवश्यकता है। एक होता है कि गुरु उसको ज्ञान दे, भोगों के निस्सारता को दिखलाए, संसार में दुख को दिखलाए, इस प्रकार दिखला करके उसे वैराग्य दिलाए, विरक्त बनाए, तो उसमें तो गुरु कारण हो गया। परंतु यहाँ पर बिना किसी के उपदेश के स्वयं से ही चिंतन करके उसको लगने लगता है, जैसे भगवान बुद्ध को लगा कि मैं भी मरूंगा, मैं भी ऐसे ही बूढ़ा होऊंगा जैसा ये बूढ़ा जा रहा है बीमार होकर के, और फिर मैं भी मर जाऊंगा। इस प्रकार से उनको बताना नहीं पड़ा, ये देख कर ही, ये समष्टि पर एक नज़र डाल कर ही उनके अंदर ये चिंतन चलने लगता है और अंततः वो विरक्त हो जाते हैं और फिर सत्य की तलाश में और खोज में चल जाते हैं, निकल जाते हैं और अंततः उनको तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से यदि किसी को तत्वज्ञान की प्राप्ति हुई है जिसमें उनकी स्वयं की चिंतन, स्वयं की ऊहा, स्वयं का तर्क ही कारण हो, तो ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। क्योंकि चाहे विरक्ति जिस किसी भी प्रकार से हो, विरक्ति आवश्यक है, क्योंकि विरक्तस्य तत्सिद्धे है। सांख्यकार करते हैं कि विरक्त का ही योग सिद्ध होता है। यदि कोई विषय भोगी है, इंद्रिय लोलुप है, इंद्रियों में जिनकी आसक्ति है, विषयों में जिनकी आसक्ति है, वो कभी मुक्त नहीं हो सकते, वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए विरक्तस्य तत्सिद्ध है, जो विरक्त हैं उन्हीं को ये मुक्ति, ये मोक्ष, ये भगवत प्राप्ति, ये तत्वज्ञान सिद्ध होता है। तो वो विरक्ति किसी भी प्रकार से हो, बस बहाना है, चाहे जिस किसी भी प्रकार से हो। किसी को पत्नी ने ठोकर मार दिया तो भी विरक्त हो गया, चलिए विरक्ति मुख्य है। अब विरक्ति हो गई तो आगे विरक्ति बनी रहे और तत्वज्ञान की तरफ वो प्रवृत्त हो, वो भगवत साक्षात्कार कराए, ऐसी विरक्ति होनी चाहिए।
क्षणिक विरक्ति नहीं कि पत्नी ने बोला संन्यास ले लिया, साधु बन गए और फिर दूसरे तीसरे या 5वें दिन पत्नी की याद में रो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के किसी परिस्थितियों के कारण आपको विरक्ति ऐसी लगी तो विरक्ति ऐसी हो कि वह भगवत प्राप्ति करा दे। यदि इस प्रकार की विरक्ति हो तो वह विरक्ति सही है, उस विरक्ति की सार्थकता है। अन्यथा केवल विरक्त होकर के बैठ जाना, इसको तुष्टि में गिनाया, वो ठीक नहीं है। अर्जन रक्षण क्षय आदि में दोष देख करके विरक्त हुआ, लेकिन वो विरक्त होकर के बैठ गया, आगे तत्वज्ञान के अभ्यास नहीं कर रहा है तो उसको तुष्टि दोष माना गया है। लेकिन वही व्यक्ति यदि तत्वज्ञान करा दे और तत्वज्ञान के अभ्यास में वो निरत बना रहे, अभ्यास निरंतर चलता रहे उसका, और अंततः तत्वज्ञान को प्राप्त कर ले, तो अर्जन रक्षण क्षय में जो देखा हुआ कष्ट है और कष्ट को देख करके ही वो निवृत्त हुआ था, विरक्त हुआ था, तो वो सार्थक हो जाता है और फिर निंदनीय नहीं हो जाता। निंदनीय तब तक है जब तक वो तत्वज्ञान प्राप्त नहीं किया है। तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि अर्जन रक्षण क्षय हिंसा आदि ये जो दोष देखा जिसके कारण वो विरक्त हुआ, ये अर्जन धनों का अर्जन रक्षण, ये तो थोड़ा सा पुरुषार्थ इसमें करना पड़ता है, और जिसके पास आते हैं वो कर ही लेते हैं, और बहुयातत लोग कर रहे हैं, इसमें तो बहुत लोग इसमें शामिल है। लेकिन त्याग करना सरल नहीं है, इसलिए त्याग को तप कहा गया है। त्याग को ही हमारी संस्कृति में सर्वोपरि दर्जा दी गई है, उसको सर्वोपरि स्थान दिया गया है कि त्याग जो है वो नहीं होता है। व्यक्ति का स्वभाव होता है पकड़ना, पकड़ना तो स्वभाव होता है। बच्चे के हाथ में कुछ देते हैं, वो जन्म से वो पकड़ता है, अपना तरफ खींचता है, मुख में डालता है, कोई भी पदार्थ उसको दीजिए, उसे खींचते हैं तो नहीं देता है, खींचता है, फिर रोने लगता है, उसे कोई छीने तो रोने लगता है, क्योंकि स्वभाव है, उसको परिग्रही स्वभाव है। जन्म जन्मांतर से, पूर्व जन्म में उन्होंने परिग्रह किया है, इस कारण से वो स्वभाव जन्म से ही देखे जा रहे हैं। फिर माता पिता आते हैं और कोई साधु सन्यासी संत आते हैं दरवाजे पर, उसको भिक्षा में देते हैं, कुछ पैसे रुपए जो भी दान में देते हैं, तो बच्चे के हाथ से दिलवाते हैं। बच्चे के हाथ से दिलवाने का यह तात्पर्य है कि बच्चा जो है परिग्रही होता है, वो त्यागने की उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, उसको संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए उसका स्वभाव बने कि तुम भी अपने जीवन में ऐसे ही देते रहना, त्याग की भावना, दान की भावना तुम्हारे अंदर निरंतर बनती रहे, तो ये तुम्हारे कल्याण का साधन है। इसलिए त्याग की ही महत्ता है। तो त्याग करना सामान्य बात नहीं है, इसको भले ही लोग निठल्लेपना में या जो भी कहें उसको ले लेते हैं, लेकिन यदि वास्तविक त्याग है, सच्चा त्याग है, तो सच्चे त्याग में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो त्यागी व्यक्ति को देख करके, कितना भी परिग्रही व्यक्ति के उन्हें, कितना भी पुरुषार्थी जिन्होंने धन आदि का पुरुषार्थ पूर्वक संग्रह किया है, उन्हें नतमस्तक हो जाता है उसके त्याग के आगे कि भाई ये त्याग बहुत बड़ा है। और ऐसा नहीं है जिन्होंने अत्यंत पुरुषार्थ किया है, क्योंकि इन दोषों को हटाने में, काम क्रोध लोभ मोह को हटाने में छक्के छोड़ जाते हैं बड़े बड़े लोगों को, और उसको छोड़ने के लिए प्रबल प्रयत्न करना पड़ता है। और उस प्रयत्न को जिसने कर लिया उसके लिए बाकी चीजें क्या हैं। जैसे परम पूज्य हमारे गुरुदेव, उनके लिए कौन सी बड़ी बातें हैं। ये करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करना उनके लिए कोई बड़ी बात है? बड़ी बात उनके लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन्होंने अपने दोषों का परित्याग किया है वो सामान्य पुरुषार्थ से नहीं किया है, उस पुरुषार्थ के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। इसलिए उस स्थिति के जो लोग हैं उनके लिए इस जगत में जो सामान्य व्यक्ति कहते हैं कि हमने बड़ा पुरुषार्थ किया, उस व्यक्ति के लिए वो चाहें तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। और जो नहीं चाहे वो उसकी इच्छा के ऊपर है, आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते। कई साधु संत नहीं करते हैं, सब नहीं दिखाते, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है तो हम दबाव नहीं डाल सकते कि भाई आप करिए ही। कई लोग कहते हैं कि भाई अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, ठीक है होना चाहिए, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है तो हम किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। स्वतंत्र करता स्वतंत्र होता है, उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता। लेकिन वो चाहें, जैसे परम पूज्य गुरुदेव जैसे लोग हों तो दिखा सकते हैं इस जगत को, लेकिन उनको कौन प्रेरित करेगा? वो जगत को प्रेरित करने वाले हैं, समाज को मार्ग दिखाने वाले, उनको कोई कहेगा कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, ये शोभा नहीं देता किसी को, क्योंकि वो मार्गदर्शन देने वाले हैं। वो किसी को कहेगा आपको ऐसा करना चाहिए तो शोभा देता है,
लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति, एक त्यागी व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति, एक संत सन्यासी व्यक्ति को मार्गदर्शन करे, ये मर्यादा नहीं है, शिष्टता नहीं है, शोभा नहीं देता। इस कारण से यदि कोई करता है तो एक प्रकार की अशिष्टता है। हाँ, वो स्वयं को उनको लगे वो करेंगे अथवा नहीं करेंगे, उनके लिए कोई समस्या नहीं। करनी चाहिए, ये सबकी आशा रहती है, लेकिन न भी करे तो कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए उस व्यक्ति के साथ। तो कहने का तात्पर्य है कि जो त्याग है वो सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। उस पुरुषार्थ के आगे जो लौकिक पुरुषार्थ है कुछ भी नहीं है, क्योंकि लौकिक पुरुषार्थ में तो बहुत लोग शामिल है, देखे जाते हैं कि कर ही लेते हैं अपने अपने हिसाब से। धन आदि का संग्रह तो बहुत लोग, बहुत धनवान लोग मिलेंगे, बहुत ऐश्वर्यवान लोग मिलेंगे, लेकिन तपस्वी उतने नहीं मिलेंगे, त्यागी उतने नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत बड़ा तप करना पड़ता है, बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। शारीरिक कर्म की अपेक्षा मानसिक कर्म बलवान होता है। शारीरिक कर्म तो कोई भी कर लेता है। जैसे कोई किसी छात्र को कहा जाता है कि भैया पढ़ लो, पढ़ाई अच्छी बात है, पढ़ लोगे तो नौकरी चाकरी बढ़िया लग जाएगी, आराम से तुम्हारा जीवन बीतेगा, नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मजदूरी करनी पड़ेगी। मजदूरी का मतलब कि जो है शारीरिक मेहनत करना पड़ेगा। तो शारीरिक मेहनत तो कर ही लेते हैं लोग, वो क्यों करते हैं? तो अरे मानसिक वाला जो कार्य उनको दिया गया था उसमें प्रबल पुरुषार्थ उनको लगा, इसलिए उससे निवृत्त हो गया कि नहीं, हमें शारीरिक इच्छा सही है, हमें छोड़ दो। इसलिए पढ़ने पढ़ाने वाला काम जो है बहुत मुश्किल होता है। बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और उनसे कहा जाता है कुछ पढ़ लो, तो अधिकतर तो वैसे ही मिलते हैं, कहते हैं कि भाई हमको कुछ सेवा दे दो। पढ़ाई बड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि बौद्धिक परिश्रम की अपेक्षा शारीरिक परिश्रम में व्यक्ति को आसानी होती है, और शारीरिक परिश्रम की अपेक्षा बौद्धिक परिश्रम में बल लगता है। ये सबका अनुभव है, अन्यथा सब बौद्धिक नहीं हो जाते। सब क्यों डरते हैं पढ़ने से? और पढ़ाई में भी जो सूक्ष्म विषय हैं, जैसे गणित इत्यादि में तो और डरते हैं, विज्ञान इत्यादि में तो और डरते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें और ज़्यादा सोचना पड़ता है, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना पड़ता है, सूक्ष्म बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से वो डरते हैं। तो वो एक प्रकार से प्रमाद ही है, प्रमाद ही कहा जाए कि भाई उस परिश्रम से डर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, ये हमने दोहा सुना है, प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि उसके लिए कोई दुर्लभ चीजें नहीं है कि वो उसको प्राप्त न कर पाए, परंतु प्रमाद के कारण वो एक सरल मार्ग ढूंढता है। तो उसके शरीर वाले जो कर्म है सरल लगते हैं, इसलिए उसको अपना लेता है और बुद्धि तत्व को जो है गौण कर देता है। इसलिए अनुभव है, सबका अनुभव है कि शरीर की अपेक्षा मानसिक परिश्रम जो है वह प्रबल होता है। इसलिए लोक में भी जो मानसिक परिश्रम है उसकी कीमत ज़्यादा है, और जो शारीरिक परिश्रम है उनका कीमत कम है। इसी कारण से, क्योंकि जिसमें परिश्रम ज़्यादा लगता है वह मूल्यवान होता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि त्याग जो करते हैं वो मानसिक स्तर पर करते हैं, क्योंकि विरक्ति वैराग्य ये कोई शारीरिक स्तर पर नहीं है, क्योंकि शारीरिक स्तर पर त्याग ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, उसमें स्थिरता और निरंतरता नहीं आ पाएगी जब तक मन से त्याग न किया जाए। इसको वैराग्य कहा जाता है। इसलिए हमने पूर्व में ही बताया था कि त्याग और वैराग्य में अंतर होता है। त्याग शारीरिक दृष्टिकोण से होता है, शारीरिक स्तर पर होता है, और वैराग्य जो होता है वह मानसिक स्तर पर होता है। त्याग कोई 2 दिन के लिए कर सकता है, कोई 7 दिन के लिए, कोई 8 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई महीने दिन के लिए त्याग कर सकता है कि मैं महीने दिन तक अमुक कार्य नहीं करूंगा, अमुक चीज का स्पर्श नहीं करूंगा, अमुक चीज का रस नहीं लूंगा, कर सकता है। लेकिन वो लगातार आमरण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मन से विरक्ति नहीं है, और जिसको मन से विरक्ति है उसके लिए त्याग तो कुछ नहीं है। वह मृत्यु पर्यंत उसी स्थिति में बना रह सकता है। इसलिए वो मानसिक स्तर पर जो त्याग की बात है, वैराग्य की बात है, बहुत परिश्रम से होता है। अपने बुद्धि को, अपने चिंतन को एक सही दिशा में लगाना है। किसी को कहा जाए कि भाई 1 घंटे तक
केवल 1 घंटे तक अपने वृत्ति किसी एक चीज में लगाए रखो, यानी कि उस 1 घंटे में उस एक विषय के अतिरिक्त और कोई विषय आपके चिंतन में न आए, इस प्रकार की वृत्ति बनाए रखे तो सर दर्द करने लगेगा। ये अनुभव की चीज है, कोई इसको अभ्यास करना चाहे तो कर सकता है कि कोई भी एक विषय, और लौकिक ले लीजिए अथवा भगवान का विषय ले लीजिए, कि हमें 1 घंटा भगवत स्मृति बनाकर रखनी है, भगवान हमको याद आते रहें और उनकी स्मृति पूर्वक हम कर्म करें, यानी कर्म भी कर रहे हैं तो भगवान की विस्मृति नहीं हो रही है, इस प्रकार से 1 घंटा बस कर्म करें, तब पता चल जाएगा कितना परिश्रम है। सर दर्द हो जाएगा, उसका भारी हो जाएगा। क्यों? परिश्रम लगता है, फिर छोड़ देगा उसको, लगेगा कि ये बस की बात नहीं अपनी। तो 1 घंटे की तो बात है, और यहां जीवन भर उसी वृत्ति में जीना पड़ता है। एक एक क्षण का प्रमाद भी वहां पर भारी हो जाता है कि एक क्षण का प्रमाद हुआ, वह व्यक्ति चकनाचूर हो गया, यानी कि ऐसा गिरा कि कहते हैं ना कि खजूर के पेड़ पर चढ़ना जैसा है कि फल तो दूर है, मीठा है लेकिन दूर है, और गिरे तो चकनाचूर है। तो गिर गए तो चकनाचूर है, इसलिए वहां पर एक क्षण के प्रमाद की अनुमति नहीं होती है। और इस प्रकार से जीवन जीने वाले जो साधक हैं, उसी को संत, उसी को सन्यासी, उसी को साधु कहा जाता है, वो जीते हैं ऐसे लोग। तो उनकी वृत्ति निरंतर भगवान में करनी पड़ती है, परिश्रम से करनी पड़ती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के सबके संस्कार हैं, कोई आसमान से उड़कर सब तो आया नहीं है, सब उसी प्रक्रिया से, प्रोसेस से गुजरे हैं, इसलिए उनके अंदर भी संस्कार रहते हैं, सबके अंदर संस्कार रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह सबके अंदर कमोवेश रहते हैं। ऐसा कोई जगत में व्यक्ति नहीं मिलेगा सिद्ध पुरुषों के अतिरिक्त कि जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है। सब विकार रहते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन जो सिद्ध पुरुष भी बनते हैं तो उन विकारों को जीत करके ही बनते हैं, उन विकारों का अतिक्रमण करके ही बनते हैं। इसलिए वह अतिक्रमण करना, उन पर विजय प्राप्त करना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। उस पुरुषार्थ को सामान्य रूप से हम समझ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम वो पुरुषार्थ कर नहीं रहे होते हैं, इस कारण से ऐसा लगता है। जब पुरुषार्थ करते हैं तब पता चलता है, जब बच्चा पढ़ाई करता है तब पता चलता है कि पढ़ने में क्या बल लगता है। सामान्य रूप से तो व्यक्ति कह देता है, कह रहे तुम इतने दिन से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कुछ कर ही नहीं पा रहे, नौकरी ही तुम्हारी नहीं लगती। बात यह है कि उस व्यक्ति की पीड़ा वेदना को कोई समझ नहीं पाता कि भाई क्या करें, इतना कष्ट है, इतना उसमें प्रतिस्पर्धा है और फिर भी उसमें लड़ रहा है, तो ये सामान्य बात नहीं है। यदि वास्तविक रूप से लड़ रहा है, प्रमाद कोई नहीं कर रहा है, ऐसे बच्चे होते हैं कि भरपूर प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनका प्रारब्ध कहिए, जो भी दैव योग कहिए, दुर्भाग्य कहिए, वो नहीं हो पाता। लेकिन उनके तप में, तपस्या में कोई कमी नहीं, भले उनकी तपस्या को कोई नकार दे, क्योंकि जमाना सफलता को देखती है, ये संसार सफलता के पीछे भागता है, उन असफल व्यक्तियों को नहीं देखता जिसने तप किया है। भले ही सफलता नहीं मिली, सफलता होना ना होना ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन तप को हम नकार नहीं सकते। इसी प्रकार से यहां पर जो मानसिक तप है, अपने ऊहा करके, अपने चिंतन से वह विरत हो गया और विरत होकर के अंततः भगवत प्राप्ति कर ली, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस हैं, साधन हैं तत्व ज्ञान प्राप्ति के, उसको ऊह नामक सिद्धि कहते हैं। क्योंकि तत्व ज्ञान के विच्छेद में मूल में देखा जाएगा तो अपने स्वयं के चिंतन से ही तो विरक्त हुआ, और जब विरक्त हुआ तो अंततः उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए इस प्रकार के जो चिंतन परंपरा है, इसको ऊह नामक सिद्धि कहते हैं। भी एक सिद्धि है। यदि किसी का चिंतन ऐसा चल रहा है, ये अनुभव की बात है कि व्यक्ति के अपने प्रकृति का चयन करना हो कि मेरी प्रकृति कहाँ है, मेरी रुचि कहाँ है। कई बार ऐसा लगता है सत्व बीज तो सबके अंदर रहता है, सात्विकता के, सत्व के, धर्म के बीज रहता है सबके अंदर, लेकिन पता नहीं चल पाता, क्योंकि जिस समय वो कार्य कर रहे होते हैं उनको लगता है तो हम तो धार्मिक नहीं हैं, हम में तो सत्व नहीं है, हम ऐसा नहीं हो सकते, उनको लगने लगता है। इसकी पहचान कैसे हो? तो यह भी एक पहचान का लक्षण है कि यदि वो व्यक्ति
उसके मन में ये वृत्ति उठ रही है कि ये जो शरीर है इसमें आत्मा है अथवा नहीं है, ये परमात्मा होते हैं अथवा नहीं होते, इससे पूर्व में था या नहीं था, आगे क्या होगा, इस प्रकार के यदि चिंतन चल रहा है तो समझिए कि उसमें सत्व के बीज है, उसमें साधुता के बीज है, उसका संत होने की संभावना है, साधु होने की संभावना है। क्योंकि सब अनुभव की चीजें हैं। जो बने हैं वो अपने को जब पूर्व में देखते हैं तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे तो हमारे चिंतन स्वाभाविक रूप से चलते थे। तो इस प्रकार में यदि मूल में देखा जाए कि चलो उसके बाद केवल वही कारण नहीं है, उसके बाद गुरु का मार्गदर्शन आदि तो लेना ही पड़ता है, शास्त्र का आलम्बन लेना ही पड़ता है, लेकिन यदि मूल की दृष्टिकोण से रहे, यदि वो चिंतन परंपरा उसके नहीं होती तो वो वहां से भागता नहीं, इस मार्ग पर नहीं आता, तो वो अपने इस मार्ग के प्रति यदि कारण को देखता है तो माना जाता है कि वो चिंतन जो थी वही उसको इस मार्ग पर लाई। इसलिए वह चिंतन को एक प्रकार का सिद्धि माना, यहाँ पर कुछ सिद्धि है, और ऊह नामक सिद्धि आचार्य ने कहा यहाँ पर। दूसरा है शब्द नामक सिद्धि। शब्द नामक सिद्धि में कि अपने से वहां नहीं कर पा रहा है, तर्क नहीं कर पा रहा है, चिंतन नहीं कर पा रहा है, लेकिन कोई बताए उसको, एक बार सुने तो कह रहे कि बात तो सही है। और इसमें तो ऐसा भी देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे का उद्देश्य करके उपदेश दे रहा है, उपदेश में होता है कि भाई ये कहीं कथाएं होती हैं, प्रवचन होते हैं, तो वहाँ तो एक मुख्य यजमान तो एक ही होता है, जो उसको संयोजक होता है, जो सारा पैसा लगाता है उसमें, वो तो कोई एक ही होता है, या कहीं संगठित रूप से भी किए जाते हैं, लेकिन कई बार व्यक्तिगत भी किए जाते हैं। तो उसमें तो एक ही व्यक्ति को लक्ष्य करके वो कथाकार कथा कर रहा होता है मुख्य रूप से कि भाई ये व्यक्ति कर रहा है, इसको फल मिले, लेकिन जो बाकी सुनने वाले हैं उनका भी लाभ हो जाता है केवल सुनने मात्र से। उन्होंने सुना और उनको लगा कि बात तो सही है, और उस पर आचरण करने लगे, और फिर अंततः वो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिए। तब वो मूल में देखते हैं तो कहते हैं कि यदि मेरे को व्यक्ति नहीं सुना था, वो शब्द वो मैं नहीं सुना होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, इस स्थिति में नहीं होता। इसलिए उस व्यक्ति के लिए वो शब्द ही एक सिद्धि हो गई, चाहे शब्द किसी का भी हो सकता है, वो शब्द एक सिद्धि हो गई उसके लिए। तो ऊह शब्द और अध्ययन, अध्ययन का तात्पर्य है गुरु शिष्य की परंपरा में आकर के विधिवत शास्त्र का अध्ययन किया, और शास्त्र के आलोडन विलोडन करने के पश्चात अंततः उसको निष्कर्ष निकला ये जगत दुखमय है, इस जगत से पार जाना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। इस जगत में फंसना, जैसे कोई खेल खेल रहा है, खेल में फंसना खेल खेलने के लिए नहीं खेला जाता है, परंतु खेल को जीतने के लिए खेला जाता है। इसी प्रकार से मैं जगत में आया हूं तो जगत में भोगों के लिए नहीं आया, तो जगत को जीतने के लिए आया हूं। इस प्रकार से वह अध्ययन के माध्यम से विधिवत गुरु के सानिध्य में आकर के जब इस प्रकार से चिंतन करता हुआ और उस मार्ग का अनुसरण करता है, गुरु का अनुगामी बनता है, शास्त्र का अनुगामी बनता है, अंततः वो उस परम तत्व को प्राप्त करता है, तब उसके लिए ये बात आती है कि भाई इसके मूल में क्या है। तो देखता है कि इसके मूल में तो मेरे गुरु जी हैं, इसके मूल में तो मेरा शास्त्र अध्ययन है। उतने दिन तक विधिवत अध्ययन यदि मैं नहीं किया होता तो ये संभव नहीं था। तो अध्ययन भी एक सिद्धि है, और दुख त्रय विघात तो अपने आप में एक सिद्धि है। दुख त्रय विघात के लिए ही सारी सिद्धि है। बाकी 5 जो इसमें हैं, ऊह, शब्द, अध्ययन, सुहृद प्राप्ति और दान, ये 5 तो साधन हैं, और 3 इसमें से जो है आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक दुखों की निवृत्ति, ये साध्य है। तो ये तो परम सिद्धि है। दुख त्रय विघात यानी कि 3 प्रकार के दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति हो जाना, विघात हो जाना, नष्ट होना, दूर हो जाना, ये तो परम सिद्धि है। और फिर एक है सुहृद प्राप्ति। सुहृद प्राप्ति, कोई ऐसा मित्र मिल जाए, कोई ऐसा आपके संबंधी मिल जाए जो इस प्रकार की बातें करे, इस प्रकार से बता कि देखिए ये भोगमय जीवन ठीक नहीं है, योगमय जीवन, अध्यात्ममय जीवन ही श्रेष्ठ है, इस प्रकार से बार बार सलाह दे, तो और उसके सलाह से वो व्यक्ति फिर अंततः इस मार्ग पर आता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। तब वो देखता है कि मेरे इसके पीछे कौन है, तब बताता है कि वो सुहृद है, वो मेरा मित्र है। आज वो ऐसा नहीं कहा, वो यदि नहीं कहा होता तो आज मैं इस स्थिति में नहीं आ पाता। इसलिए सुहृद प्राप्ति, अच्छे मित्र मिलना, अच्छे संबंधी मिलना अपने आप में एक सिद्धि है। और अंतिम है दान, कि दान भी एक सिद्धि है। दान देने की प्रवृत्ति बने, कब
कौन व्यक्ति मिल जाए आपके दान से प्रसन्न हो जाए, ऐसे तत्वज्ञानी, ऐसे महर्षि मिल जाएं, आपके ध्यान से अभिभूत हो जाएं और प्रसन्न होकर के आपके तत्वज्ञान का उपदेश कर दे और आप उसका पालन करते हुए आप भी तत्वज्ञान को प्राप्त कर ले, तो उसके लिए उसके मूल में उसकी दान ही एक सिद्धि हो गई। तो इस प्रकार से दान की प्रवृत्ति अपने आप में सिद्धि है। दान देना एक सिद्धि है, ध्यान अपने आप में सिद्धि है। कोई दान दे रहा है तो समझो सिद्ध ही है अथवा सिद्ध होने की संभावना है। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन यहाँ पर कारिकाकार ने किया, जो अणिमादि सिद्धियों से भिन्न है, अलग रूप में है। तो आज की हम कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।